कुछ लोग सत्ता के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सत्ता नहीं, समाज की सेवा को ही अपना जीवन मान लेते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक महानायक की है, एक ऐसे साधारण से बच्चे की जो गरीब था, अनजान था, लेकिन उसके भीतर देश के लिए कुछ करने की आग लगातार जलती रहती थी। यह कहानी है भारत रत्न नानाजी देशमुख की, एक ऐसे कर्मयोगी की जिनका जीवन त्याग, सेवा और राष्ट्र निर्माण की जीवंत मिसाल है। 11 अक्टूबर 1916 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का साधारण घर, जहां एक पुत्र का जन्म होता है। न पैसा, न साधन, न किताबें, लेकिन इस छोटे से बच्चे की आंखों में बड़े सपने चमक रहे थे। परिस्थितियां कठिन थीं, कभी खाने को पर्याप्त भोजन नहीं, कभी पढ़ाई के लिए जरूरी साधन भी नहीं, लेकिन नानाजी ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। वो कहते थे, अगर जीवन दीवार खड़ी करे तो मैं उन दीवारों में रास्ता बनाना सीखूंगा। गरीबी थी, लेकिन सपनों में कभी कमी नहीं हुई, और यही सपने उन्हें ले गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस तक। आरएसएस ने नानाजी को दिशा दी, अनुशासन, सेवा, त्याग और राष्ट्र भावना की। इन मूल्यों ने नानाजी का पूरा जीवन बदल दिया। संघ में हर कोई उन्हें पहचानने लगा। उनकी लगन, उनका समर्पण, उनकी साफ नीयत सबको प्रभावित करती थी। इसके बाद नानाजी राजनीति में आए, जनसंघ से जुड़े। उनका कद बढ़ने लगा, लोगों पर उनका प्रभाव बढ़ा, लोकप्रियता बढ़ती गई। लेकिन राजनीति में बढ़ते कद के बावजूद नानाजी का लक्ष्य कभी सत्ता नहीं था। एक बार उन्हें मंत्री बनने का अवसर दिया गया, लेकिन नानाजी मुस्कुराए और बोले, मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे गांव बनाना है। कौन छोड़ता है मंत्री बनने का मौका? लेकिन नानाजी ने छोड़ा, क्योंकि उनके दिल में कुर्सी नहीं, भारत के गांव धड़कते थे। 1975 का इमरजेंसी, पूरा देश अंधकार में डूब गया था, लेकिन इस अंधकार में भी नानाजी देशमुख लोकतंत्र की लौ को बुझने नहीं दे रहे थे। वे भूमिगत रहे, लोगों को संगठित करते रहे, आंदोलन को जीवित रखते रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, नानाजी जैसे लोग लोकतंत्र की रीढ़ है। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, सरकार बदली। नानाजी आसानी से सत्ता के ऊंचे पदों पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति को ही छोड़ दिया। उन्होंने घोषणा की, अब मेरा जीवन सिर्फ समाज सेवा के लिए है। यह निर्णय उन्हें असाधारण बनाता है, क्योंकि उनके लिए राजनीति नहीं, गांव और लोग महत्वपूर्ण थे। राजनीति छोड़ने के बाद नानाजी उत्तर प्रदेश के चंदन गांव पहुंचे। उन्होंने जमीन पर बैठकर गांव की समस्याओं को सुना, लोगों की परेशानियां समझी और शुरू किया भारत का पहला सेल्फ रिलायंट विलेज मॉडल बनाने का काम। खेती में सुधार, महिलाओं का सशक्तिकरण, रोजगार प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वयं सहायता समूह। चंदन गांव बदलने लगा और जल्द ही यह गांव पूरे भारत के लिए आदर्श गांव मॉडल बन गया। नानाजी सिर्फ एक गांव तक नहीं रुके, उन्होंने सैकड़ों गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन शुरू किया। उनका विश्वास था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। अगर गांव मजबूत नहीं होंगे तो भारत कभी मजबूत नहीं हो सकता। 2019 में भारत सरकार ने नानाजी देशमुख को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए था जो गांवों में, खेतों में, समाज के बीच निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। न धन इकट्ठा किया, न कोई निजी संपत्ति बनाई, न कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखी। उन्होंने कहा था, जब तक शरीर सक्षम है समाज के लिए काम करूंगा, और जिस दिन सक्षम नहीं रहूंगा समाज पर बोझ नहीं बनूंगा। 9 फरवरी 2010 को नानाजी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका किया हुआ काम, उनका आदर्श, उनकी सोच आज भी जिंदा है, हर गांव में, हर भारतवासी के दिल में।